ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा समय भी आपके जीवन में ज़रूर आएगा। इंसान ही इंसान को जख्म देता है और इंसान ही उस पर मरहम लगाकर हमें सुकून देता है। प्रेम को करना उतना ही आसान है जितना समुद्र में पत्थर को फेंकना, और उस प्रेम को निभाना उतना ही मुश्किल है जितना उस पत्थर को ढूंढना। तो प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें अक्सर रोना पड़ता है, क्योंकि जिनका प्रेम सच्चा होता है, जिनकी भावना सच्ची होती है, वही प्रेम में रोते हैं। बल्कि जो लोग स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हैं, ना तो कभी उनकी आंखों में आंसू होंगे, ना कभी उनकी आंखों में शर्म होगी। वो तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो इसलिए अगर आपने प्रेम किया है और आपने धोखा खाया है, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाला भी कोई आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये ईश्वर की लीला है। होता वही है जो वो चाहते हैं, क्योंकि भगवान कभी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। और हम अक्सर कभी कभी भगवान को दोष देते हैं कि वो हम पर कृपा क्यों नहीं करते। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, लेकिन इंसान को अपने कर्मों को ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल वो हमें देंगे। आप अपने नेक कर्म बनाए रखना, तो आप देखोगे कि आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे जब ईश्वर की कृपा आप पर होगी। और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे जितने सच्चे और सीधे आप हो, तो दुनिया आपका उतना ही फ़ायदा उठाती है। लोग आपसे यही चाहते हैं, तो कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपको अपमानित करते हैं या आपको अपशब्द ही कहते हैं। तो मेरे बच्चे, आप सब कुछ सहन कर लीजिए, क्योंकि वो लोग आपको उकसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे अभद्र बन जाएं। लेकिन अगर आप उनके जैसे बन गई तो जीत उनकी होगी। आप में और उनमें कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए सब कुछ सहन करना सीखो और कुछ समय के लिए मौन रहो। जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता तो मौन होकर सब कुछ देखो। तुम देखो कि लोग आपको नीचे गिराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जब अपने तो साथ छोड़ ही देते हैं, पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो परिस्थिति है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। इसे अपने जीवन की आखिरी परीक्षा समझिए। उसके बाद कभी ऐसी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि यही वो कठिन परीक्षा है जिसे आपको उत्तीर्ण करना है। और सब कुछ बदलेगा, ये वक्त भी बदलेगा, ये हालात भी बदलेंगे और वो लोग भी बदलेंगे। आज जो लोग आपको अपमानित करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, कल वही लोग आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि ये तो आपके बाबा की लीला है। और वो लोग आपके पास ज़रूर आएंगे और अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा भी मांगेंगे, क्योंकि आपके दामन पर तो कुछ छींटे पड़े हैं जो वक्त के साथ धुल जाएंगे। लेकिन जो लोग छोटी सोच रखते हैं, तो वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकते। वो सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। लेकिन जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है, तो वो इंसान कभी जीवन में दुखी नहीं होता। कुछ ही समय का दुख है, कुछ ही समय का चला जाएगा, और फिर जीवन में सारे सुख ज़रूर लौट कर आएंगे। और बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है, पहले से निश्चित है। जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा, और जो नहीं होगा वो चाह कर भी नहीं होगा। इसलिए अपने ईश्वर के फैसलों पर सदैव सहमत रहें, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और बहुत जल्द सब कुछ होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही जीवन आपका होगा, क्योंकि भगवान सच्चे लोगों के साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देते, और वही हमारा साथ निभाते हैं। लेकिन उससे पहले वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और यही धैर्य का पुल पार करके आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बहुत जल्द सब कुछ बदलने जा रहा है। जो सपने आपने देखे थे वो पूरा होने जा रहे हैं। अब जैसा जीवन आपका होगा ये पूरी दुनिया देखेगी, और यही कहेगी कि रातों रात इनकी किस्मत पलट गई।
लेकिन ये सब आपके धैर्य का, आपकी मेहनत का फल है। क्योंकि लोग सिर्फ परिणाम का इंतज़ार करते हैं, वो आपके संघर्ष को नहीं देखते। लेकिन मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है। अब सब कुछ बदलने जा रहा है और बहुत जल्द मैं तुम्हें शिरडी भी बुलाने वाला हूँ। क्योंकि तुमने हमेशा शिकायत की है कि बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते। अब मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ। दिल खोल कर दान करना और जी भर कर अपने बाबा का दर्शन करना। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो ओम साई राम, हर हर महादेव।